नेपाल बॉर्डर के सटे हुए जिलों में मदरसों की अचानक से बढ़ोतरी के बाद तमाम प्रश्न खड़े हो गए हैं और बताया जा रहा है कि उन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त और फर्जी मदरसे पाए गए हैं। ऐसे मदरसों की फंडिंग का भी सरकार पता लगाएगी, इस बात की भी चर्चा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद साहब से। सर, मदरसों की फंडिंग का पता लगाया जाएगा, इससे पहले तो सर्वे के वक्त इस तरह की बातें नहीं हुई थी। देखिए, पूरे सार्थक तरीके से सबके सहयोग से प्रदेश भर में सर्वे का काम संपन्न हुआ है। सर्वे का मकसद सकारात्मक था। योगी सरकार सर्वे के माध्यम से जो है हमारे नौजवानों को बेहतर सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिली, इन तमाम बिंदुओं पे के विषय में जो सर्वे था, सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है। इसके हिसाब से हम लोग शासन स्तर पर बैठक करेंगे और जो भी सकारात्मक चीज़ होगी समाज के लिए निश्चित तौर पर की जाएगी। हम सब मिलके एकजुट होकर अपने नौजवानों को अच्छी शिक्षा दें, उनको तरक्की की तरफ ले जाएं, यही योगी सरकार का लक्ष्य है। और सबके साथ संवाद करके आगे बढ़ने वाली योगी सरकार हर दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए सबके सहयोग से, सबके प्रयास से, सबके संवाद करते हुए आगे बढ़ेगी। सर, जो मदरसे सिर्फ ज़कात से चल रहे हैं, क्या उनके लिए भी सरकार ने कुछ सोचा है? उनकी भी मदद की जाएगी ताकि वो मदरसे अच्छे हो सकें, बेहतर हो सकें, क्योंकि इस तरह तमाम मदरसों में आया है कि वो ज़कात से चल रहे हैं मदरसे। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार मदरसों के बेहतरी के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। और ये जो मदरसा सर्वे हुआ है, इसका मकसद भी यही है कि जब आंकड़े होंगे, सरकार भविष्य में कोई योजना पॉलिसी बनाएगी, तो ये आंकड़े, ये डेटा बहुत मददगार साबित होते हैं। सरकार पूरे सार्थक मन से, आप 2017 से लेकर अभी तक जो योगी सरकार है, उसमें आप देख सकते हैं कि पूरे सार्थक मन से सकारात्मक दिशा में योगी सरकार आगे बढ़ी है। सबको लेके आगे बढ़ने वाली योगी सरकार, ये आज उत्तर प्रदेश की जन जन की सरकार है। खासतौर पर हमारे अल्पसंख्यक समाज, हमारे मुस्लिम भाइयों को तरक्की की तरफ जोड़ने वाली सरकार है और हम इसी नीयत से, इसी लक्ष्य के साथ काम करते हैं। एक सवाल ये था कि उपचुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर, खतौली, रामपुर और मैनपुरी, इन जगहों पर। आजम खां अपनी तकरीरों में बाकायदा आंसुओं से रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ने उनके साथ बड़ी जुल्म ज़्यादती की है और लगातार जुल्म बढ़ता जा रहा है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, एक ये बहुत बड़ी कहावत है, आज वो चरितार्थ होते दिख रही है। आजम खान साहब जो है, उन्होंने जो किया, आज कानून व्यवस्था उसी का जवाब दे रहा है। और जो रामपुर का जो चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिस तरीके से लोकसभा का उपचुनाव जीता, उसी तरीके से रामपुर का भी ये विधानसभा का चुनाव जीतकर ये स्पष्ट संदेश देने का काम रामपुर की जनता करेगी कि रामपुर की जनता को जो विकास से आजम खां जी ने कोसों दूर रखा, कभी भी रामपुर के तरक्की के लिए उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। राजनीति केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए जो उन्होंने किया, परिवारवाद को आगे बढ़ाने का एक अनूठा मिसाल हमेशा पेश उन्होंने किया। इस चुनाव में रामपुर की जनता तमाम उनके इन सवालों का जवाब दे देगी और रामपुर की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता अब ये दिखा देगी कि हम तरक्की पसंद आवाम हैं। हम जो हमारी तरक्की की बात सोचेगा, उसी के साथ मजबूती से खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। अभी 2-3 दिन पहले मायावती ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो पसमानदा मुस्लिम समाज की बात कर रही है, भाजपा की सोच के बारे में सारे मुसलमानों को पता है। लोग पहले मुसलमान हैं, बाद में पसमानदा हैं और उनके साथ जुल्म हो रहा है। इस तरह का उन्होंने एक ट्वीट किया था। देखिए, अगर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पे, मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा होता, तो ये जो विश्वास आज मुस्लिम समाज के अंदर योगी सरकार के प्रति है, ये निश्चित तौर पे नहीं रहता। जो रिजल्ट आजमगढ़ के लोकसभा के उपचुनाव का, रामपुर के उपचुनाव का, लखीमपुर में जो गोला विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव का जो रिजल्ट रहा, 2022 के विधानसभा का जो रिजल्ट रहा, 2019, 2017, 2014, किसी भी चुनाव का आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को विश्वास का मोहर लगाने का काम ये आवाम ने किया है। और ये जनता ये सब जानती है कि विरोधी दल ये सब पब्लिसिटी का ये स्टंट है। जब वो सत्ता में थे, यही विपक्षी दल जब वो सत्ता में थे, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज जब योगी सरकार पूरी ईमानदारी से मुस्लिम कौम के तरक्की की तरफ आगे ले जा रही है, जो पसमानदा मुस्लिम है, वो जो बैकवर्ड मुस्लिम जो है, अगर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आगे ले जाना है तो फॉरवर्ड मुस्लिम, बैकवर्ड मुस्लिम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए आगे बढ़ाना है। वही काम योगी सरकार कर रही है। तो विपक्षियों को पता नहीं क्यों इसमें दर्द हो रहा है। वो दर्द इसलिए हो रहा है कि विपक्ष ने हमेशा हम मुसलमानों को
एक खिलौना समझा। हम मुसलमानों के तरक्की के लिए कभी कोई काम नहीं किया। वो जब चुनाव आए तो हमारा वोट तो लिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमारे विकास के लिए कोई काम नहीं किया। आज वही मुसलमान का बच्चा, वो अच्छी शिक्षा उसको मिल रही है, उसको सुरक्षा मिल रही है, उसको रोजगार मिल रहा है, तो इनको इसलिए दर्द हो रहा है कि जब मुसलमान शिक्षित हो जाएगा तो इनको रैलियों में जाना बंद कर देगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। यही इनकी पीड़ा है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मंचों पे छलक रही है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दानिश आज़ाद साहब को, मदरसों को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कहीं और ये कहा कि योगी सरकार मदरसों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और हम लोग जो सर्वे पूरा हुआ है तो उसके बाद हम लोगों के पास एक डाटा कलेक्ट किया गया है जिसके तहत हम लोग बात करेंगे और मदरसों को बेहतर बनाने के साथ साथ आधुनिक शिक्षा पे भी मुसलमान के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जोर देंगे। कैमरामैन पवन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।